देखो बेटा दोबारा देखो एग्जांपल नंबर 3 है, दोबारा पढ़ लेते हैं कि एक क्षैतिज रेखाखंड AB पर बिंदु A तथा B के मध्य W भार तथा 12 लंबाई की एक समान जंजीर लटकी हुई है। जंजीर के मध्य D बिंदु पर P भार लटका है। इस AB की गहराई आपको x दे रखी है, तो प्रत्येक छोर पर तनाव अवशोषित करने की हो जाएगा। तो मैंने कहा कि गिवन है मेरे पास कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल W इनटू 12 और ज्ञात करना है तनाव। तो A पे जितना तनाव होगा उतना B पे तनाव होगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि पेड़ के प्रत्येक बिंदु पर तनाव होगा वो समानुपाती होगा 40 होगा। तो मैं कहता हूं TA इज इक्वल टू समानुपाती होगा TA समानुपाती होगा y पर के TA इज इक्वल टू W इनटू y का मतलब है W इनटू y प्लस h। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y और h की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब y कौन है? y ये डिस्टेंस है। क्लियर? तो D बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, D बिंदु पे वास्तव में अगर y निकालना है तो आप y इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की मदद क्यों नहीं लेते? तो c की वैल्यू निकालनी होगी और c की वैल्यू निकाल लेंगे और h ये है तो y प्लस h कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं पॉइंट D पर, अच्छा तो थ्योरी लिख लेना आप थोड़ी, थ्योरी से नहीं है कि A से B के बीच में 12 लंबाई की जंजीर है जो इतने भार की है, D पे B पॉइंट रखता है, मान लेते हैं कि B से C के बीच में B को C तक बढ़ाते हैं, C इज इक्वल टू S है और इस पे ये साइन कोण बना रहा है, उस पे अल्फा कोण बना रहा है, ये सारी चीजें लिख लेना थ्योरी में डायग्राम। पॉइंट D पर एक बात बताओ, अगर ये साम्यावस्था में है तो यहां कोई ना कोई तो तनाव लग रहा है ना, इस पॉइंट पे कोई ना कोई तनाव होगा। अच्छा, वो तनाव भाई आप कह रहे हो साम्यावस्था में होगा, तो इसका मतलब ये तनाव तो इस दिशा में है, तो इसके जब मैं क्षैतिज घटक करूंगा तो इस दिशा में जो तनाव आएगा वो क्या आ जाएगा? TD कोसाइन, और ऊपर जो चले जाएगा वो क्या हो जाएगा? TD साइन से। नंबर जो घटक है एक तो होगा yx की डायरेक्शन में, एक होगा xx की डायरेक्शन में, xx की डायरेक्शन में cos और yx की डायरेक्शन में sin। तो क्या हम कह सकते हैं कि D पे जो t sin sin है वो इक्वल टू है किसके? P के। क्या इक्वल टू है? वजन कितना लटका रखा आपने? अच्छा, ये 12 लंबाई है तो 2t कर लो इसको, 2t sin sin इज इक्वल टू p, और ये वास्तव में किसके इक्वल होता है? 2w। सही बात है। p की वैल्यू निकालो ऐसे, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ws, तो p इज इक्वल टू 2, w की वैल्यू है मेरे पास बाय इक्वेशन फर्स्ट से, स्मॉल w की वैल्यू होगी कैपिटल W अपॉन 12 इनटू s, 2 से 2 कैंसिल आउट, p की वैल्यू आ गई कैपिटल W n इनटू s, ये p की वैल्यू, p इज इक्वल टू कैपिटल W, या यहां से s की वैल्यू निकालो ना, यहां से s की वैल्यू निकालो क्योंकि s की वैल्यू चाहिए, s इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास p l अपॉन कैपिटल W, ये lp अपॉन कैपिटल W। एक इसको इक्वेशन नंबर दे दो, मेन इक्वेशन ये है, इसके बाद क्लियर? ये s है, यहां से s इज इक्वल टू c tan sin से, या फिर एक काम करो y चाहिए ना आपको, तो सिंस वी नो दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, और हमें d पॉइंट पे चाहिए तो d पे y स्क्वायर ही है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c स्क्वायर अपनी जगह प्लस s स्क्वायर, s का मतलब ऐसे c से दूरी है और ये y हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट a पे भी निकाल लेते हैं लगे तभी तो आएगा आपके पास y और जैसे पॉइंट a पर, ये तो d पे हो गया, ये a पर निकाल लेते हैं। a पे कितना होगा? इसी फॉर्मूले से y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर से, तो a पे हो जाएगा y की जगह हो जाएगा आपके पास y प्लस y है ना, तो y का मतलब y1 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s प्लस l का होल स्क्वायर। क्लियर? अब y1 क्या है? y प्लस h का होल स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू y प्लस h, प्लस वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा y प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s प्लस l का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर दे दो बेटा, जैसे थर्ड और ये फोर्थ। अब यहां से आप y स्क्वायर की वैल्यू y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, तो एक काम करो, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ से आप सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वेशन 4 को इक्वेशन थर्ड से, तो देखो
बाई इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 4 जल्दी क्या निकल के आएगी आपके पास, ये आएगी y स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2yh इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2sl। अच्छा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस ये करोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये y स्क्वायर माइनस ये करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये h स्क्वायर बचेगा। यहां से हमें y की वैल्यू निकाल के लेके आनी है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2sl माइनस h स्क्वायर अपॉन 2h। ये h स्क्वायर जो आएगा प्लस l स्क्वायर, हां प्लस h स्क्वायर भी तो आएगा, प्लस h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर लिख लो। क्लियर है? अब यहां से s की वैल्यू वापस आ दो, क्योंकि हमें आंसर p फॉर्मेट में भी चाहिए, तो s की वैल्यू को दोबारा पुट कर दो। तो h तो चाहिए मेरे पास, तो बस जैसे ही मैं s की वैल्यू डालूंगा अब बस आंसर आ जाएगा। सही, s की वैल्यू डाल दिया जाएगा, कुछ और करेक्शन करना है। y इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास, हमें तनाव चाहिए ना, तनाव a पर चाहिए, और w into y plus h होगा, y की वैल्यू y की वैल्यू। अच्छा, उससे पहले s की वैल्यू लगा दो आप। s की वैल्यू भी तो है ना कुछ ना कुछ आपके पास, s की वैल्यू भी तो है कुछ ना कुछ, यस, वो s की वैल्यू लिख दो, या फिर एक काम करो यहाँ y की वैल्यू लिख दो प्लस h into w, और साथ में क्या करो फिर आप तनाव ये है तो y की वैल्यू लिखते हुए मुझे s नहीं चाहिए, मुझे s की जगह क्या चाहिए p l अपॉन w चाहिए, क्योंकि p चाहिए, तो s की वैल्यू लिख दूंगा मैं, और साथ में क्या हो जाएगा हमें क्या चाहिए, कैपिटल W की वैल्यू हो सकती है l से l हो जाएगा। हाँ यूं कर लो, कैपिटल W की वैल्यू लिख दो, कर लोगे? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट के बाद हाजी क्या हुआ, स्मॉल स्मॉल w है क्या, w की वैल्यू आ जाएगी w और कुछ ये है स्मॉल w, ये w कैपिटल W अपॉन 12 लिख दो ना, कैपिटल W अपॉन 12, y की वैल्यू s वाला w लिख दो। इज इट क्लियर? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, बस ये लास्ट है, सब करो से आ रहा है आंसर से कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, चलो TA is equal to W into y की वैल्यू है 2sl प्लस l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन 2h, a प्लस h, a होगा TA W into y प्लस h, TA W की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू रखो, अच्छा मैंने कुछ आपको दिया होगा लेकिन आप यार TA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल w, मुझे स्मॉल w नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वो कैपिटल W के रूप में चाहिए था, तो स्मॉल w कैपिटल W को बोल दो, और 2s की वैल्यू और रख साथ में, s की वैल्यू है s इज इक्वल टू pl अपॉन इनटू l प्लस l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर अपॉन 2h, ये हो जाएगा प्लस h स्क्वायर। क्लियर है? और अब थोड़ा मैच करना शायद आ रहा हो, तो ये हो जाएगा आपका TA इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन 12, किस फॉर्मेट में चाहिए था मैंने साफ कर दिया इसमें, ये हो जाएगा आपका 2PL स्क्वायर, l स्क्वायर को कॉमन ले लो,
स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2। कुछ इसी फॉर्मेट में कि नहीं? अब देख लेना, इसको सेट करना है थोड़ा सा हो जाएगा। देख लो क्या क्या चाहिए आपको। 1/2 चाहिए, अंदर मल्टीप्लाई करना है और एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अलग से चाहिए। हाँ हो जाएगा पी एल अपॉन डब्ल्यू, ये अंदर मल्टीप्लाई भी करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, पी अपॉन डब्ल्यू बचेगा सर। पी हाँ ठीक है, पी एल अपॉन एच। अच्छा सो मेरा स्मॉल डब्ल्यू आना है कैपिटल डब्ल्यू किसमें? अब मैं कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू को लेकर गया तब आ नहीं मैं स्मॉल डब्ल्यू कैसे आ रहा है आपका? तो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू की जगह वापस कैपिटल डब्ल्यू लिख दो ना, ये कैपिटल डब्ल्यू तो होगा, स्मॉल डब्ल्यू थोड़ी। नहीं यहाँ पे तो कैपिटल डब्ल्यू है तो फिर कैपिटल नहीं आना चाहिए आंसर, स्मॉल में कहीं आंसर नहीं नहीं, फिर आपका आंसर भी तो यहाँ से चेंज होगा। कैसे? नीचे 4h आएगा। 4h आएगा। हाँ आएगा 4h। हाँ 2h l अगर कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू रखते हैं तो मल्टीप्लाई में स्मॉल डब्ल्यू आता है एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अरे यार कैसे आएगा? 4h तो आ रहा है आंसर में, 1/2 तो बाहर ले रखे हैं इसने, ये इसके अपॉन में जाएगा, ये इसके अपॉन में जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, w अपॉन 2 ही तो बचेगा, ठीक है ना? 4 नंबर हो जाएगी, जल्दी जल्दी करो इसको 4 नंबर, फिर बचा हुआ पार्ट का देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे सब। देखो इसको समझो थोड़ी जल्दी करो इसको। क्या है? 12 लंबाई एक समान, एक भारी एक समान जंजीर, एक सिरा एक स्थिर है तथा दूसरा सिरा एक छोटी चिकनी गिरनी से जुड़ा हुआ है। एक सिरा 12 लंबाई की एक रस्सी है, एक सिरा फिक्स है, दूसरे सिरे पे गिरने लगी हुई है तथा दूसरा सिरा एक छोटी चिकनी गिरनी से जुड़ा हुआ है। जो ए से जाने वाली वृक्ष क्षैतिज छड़, ये छड़ है क्षैतिज छड़ है ऐसे जाने वाली, ठीक है, और ये वृक्ष है, वृक्ष का मतलब है कुदरी है, इसका मतलब ये जो गिरनी है वो इस पे यूं दोनों कर रही है। ऐसे में जो मैंने वृक्ष क्षैतिज छड़ पे फिसलता है यदि गिरनी का भार जंजीर के भार का n गुना होगा। यदि गिरनी का भार, ये गिरनी है तो सिंस जंजीर की लंबाई कितनी है? जंजीर की लंबाई है 2l, तो भार कितना हो जाएगा? 2l। सीधी सी बात, जंजीर का टोटल भार कितना हो जाएगा? 12w। ये वाली लेंथ l मान लेता हूँ, ये वाली लेंथ भी l मान लेता हूँ, कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। अभी कह रहा है कहते हैं जो गिरनी दे रखी है उस गिरनी का भार कितना हो जाएगा? इसने कहा n गुना हो जाएगा जंजीर के भार का n गुना, इसका मतलब n into 2l, ठीक बात। ये हमें उसके बाद क्या करें? तो घर्षण गुणांक क्यों है? थोड़ा फैंसी आता है। ये जो छड़ है, ये छड़, ये गिरनी है, ये गिरनी क्या कर रही है? इस छड़ पर, और ये वृक्ष है मतलब खुरदरी है, तो इस पे ये मूव कर रही है और इसमें मूव कर रही है, इसका मतलब अगर ये यूं मूव कर रही है तो आपके पास जैसे ये अंदर की ओर मूव करेगी तो आपके पास एक घर्षण गुणांक दे रखा है इसमें, तो घर्षण गुणांक दे रखा है तो इसका मतलब आपके पास एक घर्षण बल लगेगा, वो क्या होगा? म्यू आर होगा। मैंने कल बताया था कि एक घर्षण प्रतिक्रिया बल अग्नम प्रतिक्रिया बल भी काम करेगा, और वो क्या होता है? आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कि आर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कल सिर्फ फुटे, आज गिरनी है और गिरनी का कोई भी वजन दे रखा है और गिरनी का वजन नीचे की ओर कैंसिल होगा, इसका मतलब यहाँ इस गिरनी का वजन क्या होगा? 2nlw कह सकते हैं, ये नीचे की ओर से। अच्छा इस पॉइंट, ये जो पॉइंट बी है, इस पे एक तनाव होगा जो आपको परिणामी की दिशा भी बताता होगा, क्लियर सी बात है, ऐसा कह सकते हैं, कह सकते हैं इस पे तनाव, और ये म्यू आर और आर का परिणाम है, तो म्यू आर और आर के परिणामी के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? घर्षण गुणांक, म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा, कल मैंने बताया था, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिख दो, इतना काम तो करो, उसके बाद लिखो ठीक है। अब देखो कि ये लिख लोगे आप,
कि 12 लंबाई का है, ऐसा कुछ करके है, ये सारा लिखोगे। यस 12 लंबाई की जंजीर है, गिरनी का जो बाहर है वो जंजीर के बाहर का अंजुना है, ठीक है। और गिरनी, अब देखो बी जो पॉइंट है वो साम्यावस्था में है, दिख रहा है आपको, बी साम्यावस्था में है। यस तो इस पे कितने बल लग रहे हैं? 4 बल लग रहे हैं मेरे हिसाब से। कौन कौन से? एक बल लग तो रहा है घर्षण बल, ये बल जो लग रहा है वो इस बल के इक्वल होगा, ये जो बल लग रहा है वो इस बल के इक्वल होगा, और एक ही बल, ये चारों बल इक्वल है, इनकी दिशा और इनका परिणाम टोटल कुल मिला के 0 है, इसलिए ये फिक्स है। अगर एक का भी परिमाण ज्यादा होगा तो अपनी ओर खींच लेगा इसको। तो हम साम्यावस्था में बात कर रहे हैं, इसका मतलब साम्यावस्था वाली कंडीशन में डी पॉइंट पे 4 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से? आर, म्यू आर, 2nw और 1 टी। लिख लो ये बात, लिख लो, लिखो कि पॉइंट बी पर, जल्दी जल्दी शॉर्ट में लिखो, पॉइंट बी पर या साम्यावस्था में पॉइंट बी पर 4 बल करेक्ट है। पहला म्यू आर घर्षण बल, म्यू आर घर्षण बल, और साइन दे देना, सीमांत घर्षण बल है, बाहर की ओर दे देना, एरो दे देना इसका बाहर की ओर। और गिरनी का भाग 2nw, गिरनी का भाग 2nlw, डायरेक्शन दे देना इसके नीचे, एरो का सिंबल दे देना इसमें, ये नीचे की ओर लग रहा है। स्पर्शरेखा की दिशा में तनाव कौन सा है? T है, तीसरा बल है P, B पर स्पर्शरेखा की केंद्र का तनाव T है, और एक होगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, इसकी डायरेक्शन ऊपर दे देना, स्पर्शरेखा वाले की डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं, ठीक है। और ये जो T है वो आप एंगल मान लो, साइन मान लो, अल्फा मान लो, जो भी, और जनरली आप साइन मान लो, तो साइन मान लो, ठीक है। अब देखो, अब क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वियोजित करने पर बलों का क्या है, जितने भी बल लग रहे हैं उनका क्षैतिज तथा, भाई एक तो इसकी ये डायरेक्शन है, एक इसकी डायरेक्शन ये है, एक इसकी डायरेक्शन ये है, एक इसकी डायरेक्शन ये है, तो सिंपल सी बात है यार, टी के आप ऊर्ध्वाधर, टी के आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक करो, टी का क्या जाएगा? म्यू कोसाइन और म्यू साइन साइन, तो फाइनली कितने बल लग रहे हैं वो दिख जाएगा आपको, ऊपर कितने हैं और राइट एंड लेफ्ट कितने आ जाएंगे, सही बात है। तो लिखो आप इसमें कि साम्यावस्था में वियोजन करने, या पहले ही लिखो कि गिरनी प्रक्रिया से बलों का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर भाग में वियोजन करने पर, वियोजन भाग में ऊर्ध्वाधर भागों में वियोजन करने पर, अच्छा इसका ऊर्ध्वाधर वियोजन करोगे तो टी साइन साइन आएगा, तो टी साइन साइन इज इक्वल टू होगा किसके? देखो टी साइन साइन, टी साइन साइन किसके इक्वल होगा? टी साइन साइन इक्वल होगा किसके? जो इस गिरनी पे बी पे जितना भी बल लग रहा है, तो एक तो आर और एक बल लग रहा है 2nlw, पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा r - 2nlw, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और दूसरा क्या है? t कोसाइन, वो किसके इक्वल हो जाएगा? t कोसाइन ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये तो एक ही बल लग रहा है म्यू, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखो, क्लियर है? अब देखो केट3 के बाद सी की साम्यावस्था से, केट3 के बाद सी की साम्यावस्था से, अब सी की तो साम्यावस्था में ये पॉइंट आपका सी, ये पॉइंट आपका क्या है? सी, तो सी की साम्यावस्था से अब उस वाले पार्ट में बताओ टी साइन साइन इज इक्वल टू कितना होगा? अच्छा इस बार वजन नहीं घटाया मैंने, केट3 के किसी भी न्यूनतम बिंदु पे वजन थोड़ी लगाया आपने, केट3 के किसी बिंदु पे न्यूनतम पॉइंट पे वजन लगाया गया, तो सी पॉइंट तो वही होगा, तो सी पॉइंट पे जो तनाव होगा वो किस दिशा में होगा? इसी दिशा में होगा, क्षैतिज दिशा में होगा, टी नॉट, तो टी नॉट ये हो गया। तो सीए वाली कंडीशन में देखो, लिखो सीए में ए पे जो लगेगा उसमें लिख लो टी साइन साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलडब्ल्यू, सीए वाली कंडीशन से देखो टी साइन साइन इज इक्वल टू एलडब्ल्यू, इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 3, टी साइन साइन इज इक्वल टू एलडब्ल्यू, और एक टी नॉट की कंडीशन भी देख लो कि टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या टी कोसाइन पूरे लिख दो, टी कोसाइन इज इक्वल टू कितना होता है? टी नॉट, और टी नॉट इज इक्वल टू कितना होता है? डब्ल्यू सी, इक्वेशन नंबर 4। तो एक तो आ गया आपके पास बी वाले पोर्शन में, और एक सी की साम्यावस्था वाले पोर्शन से टी साइन साइन इज इक्वल टू टी कोसाइन आ गया। अब हमें निकालना क्या है? घर्षण गुणांक म्यू हो तो ए से महत्तम दूरी ज्ञात करनी है,
ए से महत्तम दूरी किसकी गिरनी की, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विस्तृति। ये स्पान होता है, हमें स्पान निकालना है। और स्पान के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पान के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पान के लिए निकालना है तो x इज इक्वल टू होता है c log log xi plus sec tan psi plus tan plus tan psi। psi, बस बस इतना सा काम है। यानी अगर पूरा निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। अब हमें सिर्फ करना है sec psi और tan psi की वैल्यू लेके आनी है। अच्छा tan psi और sec psi की वैल्यू भी इसने थोड़ी रिप्रेजेंट करके दे रखी है कि आपको प्रूव करना है, निकालना नहीं है, और मैं बताऊंगा कौन सा फॉर्मेट चाहिए। तो ये कह रहा है कि आप बताओ ये जो 2x है या ab है वो कितना होगा। ये कह रहा है ab इज इक्वल टू प्रूव करो 12 अपॉन लैम्डा और log लैम्डा प्लस विदिन रूट 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, वेयर 1 बाय लैम्डा की वैल्यू दे रखी है इसमें कि 1 बाय लैम्डा कहीं नहीं ऐसा आएगा, उसकी जगह ये मान लो एक कांस्टेंट मान लेना, b इनटू 2n प्लस 1 एक कांस्टेंट है और उसको 1 अपॉन लैम्डा कहते हैं। क्लियर है। अब देखो आप म्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू सी हो जाएगा ना, और एल डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल डब्ल्यू इज इक्वल टू आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एल डब्ल्यू 2n प्लस 1। तो हमें c की वैल्यू लेके आनी है लैम्डा के फॉर्मेट में, और tan psi चाहिए और हमें sec psi चाहिए, ये चाहिए। तो c की वैल्यू को कैलकुलेट करो यार आप यहाँ जहाँ से, तो c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, ये t कोसाइन है वो भी t कोसाइन है, वो wc है ये म्यू आर है। इक्वेशन 2 और 4 से कंपेयर कर सकता हूँ सामने बसता में इसमें, और t sin psi r माइनस क्योंकि इसके और इसके तनाव सेम होगा इसलिए t sin psi इज इक्वल टू r माइनस 1 और वो t sin की वैल्यू ये है। तो यहाँ इक्वेशन 1 3 2 4 से कंपेयर करें, बाय इक्वेशन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ से LW इज इक्वल टू कितना आएगा, LW इज इक्वल टू आएगा r माइनस 2 एंड LW, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, LW कॉमन ले लो 2n प्लस 1 होगा, ठीक है। एंड बाय इक्वेशन 2 एंड 4 देन वी हैव आपके पास वैल्यू आएगी WC इज इक्वल टू होगा म्यू आर, WC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू आर। तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना आएगा WC, हमें C की वैल्यू चाहिए ना, हमें C की वैल्यू चाहिए, तो आप एक काम करो WC और म्यू आर कंपेयर कर लो दोनों से, म्यू से मल्टीप्लाई कर लो, इसको इक्वेशन नंबर दे दो या कितना आ गया 5 और 6। तो एक काम करो R की वैल्यू यहाँ रखो, WC इज इक्वल टू म्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6, पुट दिस वैल्यू ऑफ R in equation 6, then we have वैल्यू को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका WC इज इक्वल टू म्यू, R की जगह कितना आ जाएगा LW 2n प्लस, क्लियर है। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू बाय W, और ये से कैंसिल आउट हो जाएगा म्यू l म्यू l 2n प्लस 1, तो C की वैल्यू होगी म्यू l 2n प्लस 1। अब इससे कि म्यू इनटू 2n प्लस 1 बाई को 2n प्लस 1 को क्या मान लो आप लैम्डा 1 बाई लैम्डा मान लो, तो C इज इक्वल टू l बाई लैम्डा, सिंस दिया है वो वैल्यू लिखो कि 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू दे रखा है मुझे म्यू इनटू 2n प्लस 1, बस C की वैल्यू आ गई ना, C की वैल्यू पुट कर दो, तो ये जगह 2 l अपॉन लैम्डा log, अच्छा और ध्यान देना कि हमें चाहिए tan psi और sec psi, तो म्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको tan लैम्डा दे रखा है, भाई गुणा कितना दे रखा है, s इज इक्वल टू c tan psi होता है ना, यहां से निकालो s इज इक्वल टू क्या होता है c tan psi, c की वैल्यू है मेरे पास, s कोई से भी एक पॉइंट पे चले जाओ तो b वाले पॉइंट पे ले जाओ, s इज इक्वल टू हो जाएगा l, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब बिंदु से इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है l, c की वैल्यू कितनी है l बाय लैम्डा tan psi, तो tan psi की वैल्यू कितनी आ जाएगी लैम्डा, tan psi लैम्डा है, और यहां से sec psi भी निकालो, tan square psi 1 plus x square psi is equal to, तो विद इन रूट 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा ना, ये हो जाएगा
ये मेन फॉर्मेट था, तो यहाँ पे भी तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्टार लगा दो इसको, हाँ स्टार लगा दो इसको, पुट दिस वैल्यू इक्वल टू स्टार, देन वी गो 2 सी की वैल्यू है एल बाय लैम्डा, लोग अपनी जगह पर डाले हैं, सेक की वैल्यू है इधर उड़ो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, बोलो क्लियर है। अब इसमें टेलीफोन के तार वाले क्वेश्चन आएंगे, वो सारे करेंगे, और इनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कल मैं टेलीग्राम में यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है।